अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक के पेपर्स हैं और रिसेंटली मैंने बाकी सब्जेक्ट्स की जो है वो पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की हैं, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और नाइन्थ की भी। तो वैसे तो सबसे पहले 10th क्लास के पेपर्स हैं, वैसे 10th की पेयरिंग स्कीम जो है लास्ट में अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए माजरत। आप जो है 10th क्लास की स्कीम बेसिकली चेंज होती रहती है। इस साल कुछ ज़्यादा चेंज हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट किया कि मे भी कोई फाइनलाइज स्कीम आनी हो तो उसको भी हम स्टडी कर लें, चेक कर लें। तो अब फाइनलाइज स्कीम ऑफ स्टडीज जो है आ चुकी है 10th क्लास की। 10th क्लास का पहला पेपर जो है वो 5 मार्च को है, ठीक है। और अब से तकरीबन 1 से 1.5 मंथ रहता है उनके पेपर्स में। तो हम डिस्कस करते हैं उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम्स को। तो आइए चलते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो 9th क्लास की तरह 10th क्लास में भी 9 चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। और एज यूजुअल रूटीन की तरह जैसे पेपर पैटर्न होता है, क्वेश्चन 1 जो है हमारा एमसीक्यूज का है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वैसे तो पिछली स्कीम्स होती थी, कुछ चैप्टर्स को मर्ज करते थे और कुछ चैप्टर्स को जो है वो लीव कर देते थे, कुछ चैप्टर्स को बहुत ज्यादा वो पार्टिसिपेट करवाते थे, कुछ को नहीं थे करवाते। अब उन्होंने इक्वली सबको जो है वो कंट्रीब्यूट करवाया हुआ है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14 में से आ रहा है, और 10, 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 14 में से 2 है। आपने करने टोटल 5 है। इट्स मीन अगर आप इनमें से कोई से 2 चैप्टर कर लें तो 5 हो जाएंगे, अगर ये वाले 2 कर लें तो 6 हो जाएंगे, एक चॉइस पे रह जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप चैप्टर नंबर 11, 17 एंड 18। हालांकि पहले स्कीम जिस तरह होती थी कि पहले वाले चैप्टर्स पहले 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, लेकिन इस दफा क्या किया उन्होंने, चूंकि वो भी अब बच्चों को कंसेप्चुअल लाना चाह रहे हैं, तो 11वें चैप्टर को उन्होंने आखिरी 2 चैप्टर्स के साथ इन्वॉल्व कर दिया। तो 11वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 17वें 18वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी आप देखें 12वां, 15वां और 16वां, 12वें और 16वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 15वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की पेयर की तरफ चलते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 में से कोई से 2 आपने करने होते हैं। पहले होता था कि न्यूमेरिकल और थ्योरी का भी बताया जाता था कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, इस चैप्टर में से थ्योरी आनी है, लेकिन बताए 2 ही चैप्टर जाते थे। फिर क्या हुआ, वो न्यूमेरिकल और थ्योरी वाला कांसेप्ट खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब सिर्फ बताया जाता कि इन चैप्टर्स में से लॉन्ग आना है। लेकिन अब थोड़ी सी चेंजिंग और हुई, उन्होंने 3 चैप्टर्स देना शुरू किए हैं अभी। तो पिछले साल से ऐसा होना शुरू हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 अब देखें चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14 में से नॉट कंफर्म कि इनमें से किस में से न्यूमेरिकल आएगा, किस में से थ्योरी आएगी। चैप्टर 3 है, क्वेश्चन 2 ही आने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर 11, 18 एंड 17, ठीक है, इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 में से। अब इनमें से आप कोई से 6 चैप्टर अगर सेलेक्ट करें तो सिलेक्शन देखें आप, यहाँ से 13, 14 सेलेक्ट करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा इधर से। यहाँ से 17, 18 सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से 15, 16 सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन सेम एज इट इज, जैसे शॉर्ट थे वैसे उन्होंने लॉन्ग ऐड कर दिए होंगे, ठीक है। तो 6 चैप्टर सेलेक्ट करें, ये जो मैंने बताया अभी 13, 14, 17, 18 और 15, 16, ठीक है। इनको सेलेक्ट करें, शॉर्ट भी सारे कवर हो जाते हैं और सारे लॉन्ग भी कवर हो जाते हैं। मोस्टली चांसेस इन्हीं में से हैं कि आपके बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आएंगे। उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 9 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 12 एमसीक्यूज का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 में से। अब 9 और 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। इट्स मीन के 11 वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, ऐसे हम इसको तैयार कर लें। वैसे लॉन्ग तो इसमें से कोई नहीं आना, लेकिन 8 नंबर के शॉर्ट सिर्फ एक अकेले चैप्टर में से आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 15 में से आ रहा है। अब 10 और 15 आप देखें, इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 13 में 2 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 और 16, ये 2 चैप्टर्स हैं, इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इट्स मीन अगर आप 10, 11 और 14 ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो टोटल आपको चूंकि 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 4, 8 और 3 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन 3 चैप्टर्स में से हो जाएंगे, ठीक है। और इन 3 चैप्टर्स में से आपका ये देखें एक लॉन्ग भी कवर हो रहा है, ठीक है। और यानी कि 11 शॉर्ट क्वेश्चन 22 नंबर के और 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो रहा है। इन सिर्फ 3 चैप्टर से आप करेंगे तो 25 नंबर का एक पेपर कवर हो जाता है, ठीक है। अभी एमसीक्यूज ऐड नहीं किए, एमसीक्यूज ऐड करेंगे तो ये 37 नंबर बन जाएंगे, यानी कि आपके टोटल पूरी बुक में से सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप कर लें तो आपके 37 नंबर आ सकते हैं।
अब चलते हैं हम बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक 9th वालों की चेंज की थी, 10th वालों की कोई इतनी खास चेंज नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स जो है वो चेंज हुए। तो इसमें भी 9 चैप्टर है फिजिक्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से आएगा। 10 और 12 में से 3 शार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और 11 में से सिर्फ 2 है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है वो 13, 14 और 15 में से है। 15 में से लाभ कोई भी नहीं है, लेकिन 15 में से 4 शार्ट क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, बाकी में से 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें 16, 17 और 18, ठीक है, 16 में से 4 जो है आपके आ रहे हैं। 16 में से लॉन्ग कोई नहीं है, 4 शार्ट क्वेश्चन है। वो 4 शार्ट क्वेश्चन भी 8 नंबर के, इसमें लॉन्ग भी इंक्लूड हो ही गया। तो 15 और 16 अगर हम कर लें सिर्फ, तो ये आपके 8 शार्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। उसके बाद 10वां आप कर लें 11 शार्ट क्वेश्चन, 3 चैप्टर्स और 11 शार्ट क्वेश्चन, लेकिन इनमें से लॉन्ग कोई नहीं कवर हो रहा। अब जो बहुत आसान चैप्टर है 17वां 18वां बहुत आसान चैप्टर है। ये 2 चैप्टर्स आप कर लें, आपके लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे और आपके यहाँ से शार्ट भी कवर हो जाएंगे। एक पेयर हमारा इसका भी कंप्लीट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 11 में और 13 में से एक थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर और एक थोड़ा सा आसान। 13वां भी बहुत इजी चैप्टर है, यानी कि अगर आप चाहें एक हफ्ते के अंदर 13वां 17वां और 18वां चैप्टर तैयार कर सकते हैं, इतना ये इजी है। आपके 12 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, इनमें से जितने शॉर्ट आ रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 12 और 14 में से आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर 17 और 18 में से आएगा। वैसे रिकमेंडेशन की जाती है बच्चे पहला पेयर और आखिरी पेयर करते हैं, ठीक है, और इस दफा उन्होंने पहले के साथ थोड़ा सा जुल्म कर दिया है। वैसे पहले पेयर होता था हमारा 10वां और 13वां, पहला और चौथा, अब वो चेंज कर दिया गया है, तो 11वें और 13वें को मिला दिया, लेकिन 11वां भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। 12वें वाला चैप्टर जो है वो टफ है थोड़ा सा, ठीक है, 12वां 14 दोनों टफ चैप्टर्स हैं, लेंथ ही है, टफ नहीं है, ठीक है। तो आप 17वां 18वां और 13वां बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनको तैयार करें और साथ थोड़ा सा कड़वा घूम करके आप 11वां चैप्टर भी तैयार कर ही लें, तो आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब इन्हीं 4 चैप्टर्स को अगर मैं देखूं शॉर्ट के हमारे से कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 11 में से भी 2 है, 13 में से भी 2 है, ठीक है, 17 18 में से भी 2 है। यानी कि इन 4 चैप्टर से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 16 नंबर के 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। 18 और 16 ये आपका टोटल पेपर इन 4 चैप्टर्स पर मुनहसर है, यानी कि 18 और 16 ये तकरीबन 34 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। 34 नंबर का पेपर आपके सिर्फ इन 4 चैप्टर्स में से, एमसीक्यूज अभी मैंने इंक्लूड नहीं किए। 34 में ये एमसीक्यूज भी अगर ऐड किए जाए तो ये आपके 46 नंबर बनते हैं सिर्फ 4 चैप्टर करके। तो अगर जिस बच्चे ने सारा साल तैयारी नहीं की, वो विद इन मंथ तैयारी करना चाहता है, तो ये 4 चैप्टर तैयार कर ले, 11 13 और 17 18 विद एमसीक्यूज फुल बुक, ठीक है। तो वो इतना करके ही आप 40+ नंबर्स गेन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप सब अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जो वेले बैठे रहे हैं सारा साल, उनके लिए ये बेसिकली वीडियो बनाई गई है ताकि वो इन स्कीम को फॉलो करके कम से कम अपने लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।